वो पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जेल जाना और अचानक से एक मामले में 7 साल की सज़ा होना और जेल में चले जाना ने उनके जो समर्थक हैं वो हवा का रुख मोड़ सकते हैं। ये कह रहे बड़ी अच्छी लड़ाई यहाँ पे होगी, इसलिए समाजवादी पार्टी इसको देख रही है, क्योंकि कैसे इस पर कांग्रेस से गठबंधन है तो इसके लिए एक एक सीट बहुत मायने रखती है। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं है। हालांकि ये बात भी आ रही थी कि अगर वो चुनाव नहीं लेंगे तो हो सकता अपने पिताजी को चुनाव लड़ाएं, तो उन पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। और इसमें आप देखिए इस यही वजह है कि जौनपुर जो है एक बड़ी सीट बन गई है, प्रदेश और देश की सबकी निगाह इस पर लगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित गुप्ता, आप देख रहे हैं जौनपुर अपडेट न्यूज़। इससे हमारे साथ मौजूद वरिष्ठ पत्रकार संघ के पूर्व महामंत्री हसनैन कमर दीपू जी। हम इनसे जानेंगे कि इस बार का जौनपुर का चुनावी मुद्दा क्या है और क्या रणनीति रहेगी। देखिए, जौनपुर शिराज़े हिंद है और यहाँ पर मुद्दे हमेशा रहे हैं, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का रहा है, पर्यटन का रहा है और यहाँ पे रोज़गार का भी रहा है। और ख़ास तौर पे जो यहाँ से लोग अन्य प्रांतों में जाते हैं रोज़गार के लिए, वो मुद्दा रहा है। और देखा जाए तो 2014 में यहाँ पे डॉक्टर KP सिंह भाजपा से चुनाव जीते थे और वो स्वर्गीय उमानाथ सिंह जी के पुत्र थे। और उमानाथ सिंह जी एक भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े कद्दावर नेता थे और उसकी वजह से उनके पुत्र को यहाँ पे टिकट दिया गया था और उन्होंने उस वक्त समाजवादी पार्टी के पारसनाथ यादव को चुनाव हराया था। और आप देखिए कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया, लेकिन वो जीत नहीं पाए डॉक्टर KP सिंह। उसमें हुआ ये था कि डॉक्टर KP सिंह की जो हार थी वो बसपा गठबंधन से श्याम सिंह यादव चुनाव जीते थे, जबकि वो यहाँ के रहने वाले नहीं थे। मूल निवासी तो मड़ियाहों के थे, लेकिन वो नोएडा में रहते थे और बसपा से उन्होंने चुनाव जीता, लेकिन उस सीट को संभाल नहीं पाए। आज जिस तरीके से देखा जाए तो हर जगह उनका विरोध हो रहा है। विरोध की एक वजह है कि वो जनता से सीधे जुड़ नहीं पाए। विकास के मुद्दे हों, चाहे लोगों से मिलना जुलना हो, कहीं ना कहीं वो पीछे रह गए। उसकी एक वजह ये बताते हैं खुद सांसद श्याम सिंह यादव की कि 2 साल कोविड में उनका बीत गया, वो खुद कोरोना से ग्रसित थे, लेकिन जनता ये नहीं जानती है। और फ़िलहाल अगर अब देखा जाए तो 2024 का चुनावी बिगुल यहाँ बच चुका है और 25 मई को यहाँ पे वोटिंग होनी है। इस बार तो कृपा शंकर सिंह मैदान में है और सपा और बसपा ने अपना पत्ता नहीं खोला है, तो इससे भी चुनावी समीकरण क्या होगी। देखिए, कृपा शंकर सिंह महाराष्ट्र के पूर्व गृह राज्य मंत्री हैं और ये उनका गृह जनपद है और उनका राजनीतिक अनुभव बहुत बड़ा है, नाम भी बहुत बड़ा है, कद भी बहुत बड़ा है और बड़े पद पे वो रहे महाराष्ट्र में। और उत्तर प्रदेश में उनको इस बार भारतीय जनता पार्टी ने दाव उनके पर लगाया है, तो एक क्षत्रिय नेता हैं, बड़े नेता हैं और उनके यहाँ लड़ने से संगठन अब धीरे धीरे उनके साथ जुड़ रहा है। लेकिन एक फैक्टर जो है उनको काफ़ी नुकसान पहुँचा रहा है, वो है पूर्व सांसद धनंजय सिंह का जेल जाना। तो आप जानते हैं कि पूर्व सांसद धनंजय सिंह का करीब 2 दशक से ज़्यादा यहाँ जौनपुर ज़िले की राजनीति में बड़ा दबदबा रहा है और उनके इर्द गिर्द ही यहाँ की राजनीति घूमती है। और अचानक से एक मामले में 7 साल की सज़ा होना और जेल में चले जाना। हालांकि उनकी पिटीशन जो है हाई कोर्ट में अभी दायर है और उस पर सुनवाई जल्दी होगी, हो सकता है उनको रिलीफ भी मिल जाए, लेकिन सबकी निगाहें उनके ऊपर टिकी है, क्योंकि वो जो है यहाँ पे बहुत बड़ा फैक्टर हैं। वो जिधर चाहेंगे उधर अपने उनके जो समर्थक हैं वो हवा का रुख मोड़ सकते हैं। उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि 2009 में बसपा के टिकट पे पूर्व सांसद धनंजय सिंह यहाँ से सांसद चुने गए थे। उन्होंने अपने पिता को भी यहाँ से विधानसभा में भेजा, हरारी विधानसभा से। उसके बाद ब्रिजेश सिंह पिंछू को उन्होंने MLC बनाया। फिर भाजपा के टिकट पर उन्होंने ब्रिजेश सिंह पिंछू को MLC बनाया। अपनी पत्नी को श्रीकरा रेड्डी जी को जो है तो यहाँ का नगर पंचायत ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाया। तो एक बड़ा नाम है और वो तैयारी की वो तो चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक उठापटक मैंने वो हुआ, तमाम चीज़ें ऐसी हुई कि भाजपा में तमाम ऐसे नाम थे, बड़े बड़े नाम थे, उनको टिकट नहीं मिला और अचानक से कृपा शंकर सिंह जी का नाम आ गया। इधर धनंजय सिंह का जेल में चले जाना, चुनाव लड़ेंगे नहीं, इस पर संशय बना हुआ है। तो वहीं समाजवादी पार्टी भी इसको देख रही है। उसकी सबसे बड़ी वजह है कि OBC वोट यहाँ बहुत बड़ा है। आप देखिए ये यादव बाहुल क्षेत्र, यहाँ पे माइनॉरिटीज़ के वोट बहुत हैं और आप देखिए OBC के वोट बैंक बहुत हैं।
तो अगर देखिएगा तो यहाँ पे क्षत्रिय और ओबीसी के यादव बिरादरी के जो लोग हैं, यही लोग यहाँ पर 25 साल की अगर बात की जाए तो केंद्र में सांसद बनकर के गए हैं। और देखा जाए तो यहाँ स्वामी चिन्मयानंद क्षत्रिय रहे हैं, कृपा शंकर सिंह भी क्षत्रिय हैं, पारसनाथ यादव ओबीसी से यादव जाति के थे, तो ये श्याम सिंह यादव भी थे, केपी सिंह क्षत्रिय हैं। तो रिकॉर्ड अगर देखा जाए तो यही कह रहे बड़ी अच्छी लड़ाई यहाँ पे होगी। इसलिए समाजवादी पार्टी इसको देख रही है, क्योंकि कैसे इस बार कांग्रेस से गठबंधन है तो इसके लिए एक एक सीट बहुत मायने रखती है। कांग्रेस का यहाँ प्रत्याशी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से उनके वोट बैंक है, अगर 5 विधानसभा बात की जाए तो मल्हनी विधानसभा है, जौनपुर सदर है, शाहगंज है, मुगराबाद, शाहपुर, बदलापुर। अगर इनके देखा जाए 2022 के चुनाव की समीक्षा अगर की जाए तो आप देखिए तो मल्हनी में समाजवादी पार्टी जीती, धनंजय सिंह को हरा के बहुत मामूली वोट से जीती है। अगर मुगराबाद, शाहपुर देखा जाए तो वहाँ भी सपा जीती है 5000 वोट लगभग। वही बदलापुर देखिए तो वहाँ पे भाजपा के रमेश मिश्रा जी हैं। शाहगंज देखिए तो रमेश सिंह हैं निषाद पार्टी से। जौनपुर सदर जो है आप देखिए 8000 वोट से तकरीबन यहाँ चुनाव जीते थे गिरीश यादव भाजपा के। तो इसलिए जो ओबीसी वोट है यहाँ पे बहुत निर्णायक भूमिका में है, और इसलिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन ये तय करने में भी जुटा है कि किसको लड़ाएं। मंथन ये हो रहा है कि ओबीसी से, क्योंकि पीडीए का उसका नारा है समाजवादी पार्टी का, तो मंथन इस पर चल रहा है। हो सकता है कि मौर्य समाज के लोगों को उतार दें या ब्राह्मण कार्ड भी खेल सकते हैं। जहाँ तक बसपा की बात है, बसपा अभी ये तय नहीं कर पाई कि किसको चुनाव लड़ाएंगे। उसकी सिटिंग सीट है यहाँ पे। आप देखिए जौनपुर में जो 2 लोकसभा है उसमें मछली शहर में कम वोटों से त्रिभुवन दत्त जो टी राम जी चुनाव हारे थे, और मछली शहर में, और जौनपुर भी आप देखिए तो सांसद जो है बसपा का था। तो बसपा ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वो भी अभी देख रही कि समाजवादी पार्टी गठबंधन किसको अपना प्रत्याशी हुआ। तो लड़ाई बड़ी दिलचस्प है, और मुद्दे यहाँ पे जो मैंने आपसे बताया कि पर्यटन के मुद्दे होंगे, उद्योग के मुद्दे होंगे, विकास के होंगे, सड़कों का जाल बिछाए, क्योंकि केंद्र में सरकार मोदी जी की थी और प्रदेश में योगी जी की। तो बीजेपी अपने इस कार्ड को लेके जाएगी कि हमने काम किया। गिरीश यादव जी जो यहाँ पे 7 साल से मंत्री हैं वो भी कहेंगे हमने बहुत काम किया। विकास पूरा आप देखिए घाटों का मुँह बदल गया, पर्यटन आ रहे हैं, तो मुद्दे ये सब रहेंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव एकदम अलग होता है, और मोदी जी के 370 का मिशन बनारस से शुरू होगा, वो जौनपुर से होते हुए जाएगा। इसलिए सबकी निगाह, और जो नए मतदाता हैं, युवा मतदाता हैं इस बार जो आएंगे, वो इसमें निर्णायक भूमिका निभाएंगे। धनंजय सिंह के जेल जाने से लोगों में काफ़ी आक्रोश है, हर वर्ग के लोग उनके लिए दुआ कर रहे, प्रार्थना कर रहे हैं। लेकिन वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये तो अभी तय नहीं है। हालांकि ये बात भी आ रही थी कि अगर वो चुनाव नहीं लेंगे तो हो सकता है अपने पिताजी को चुनाव लड़ाएं, तो उन पर भी सबकी निगाह टिकी हुई है। और इसमें आप देखिए इस यही वजह है कि जौनपुर जो है एक बड़ी सीट बन गई है, प्रदेश और देश की सबकी निगाह इस पर लगी हुई है।